हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन ग्रीन हाउस। ये टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर बीएससी पार्ट 3 में, इसका टाइटल है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। कोर्स कोड है AGENGG 321। तो इरिगेशन सिस्टम इन ग्रीन हाउस के अंदर इरिगेशन सिस्टम। तो यहाँ पर सेवरल सिस्टम्स हैं जो इरिगेशन करते हैं हम किसी ग्रीन हाउस के अंदर। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं हैंड वाटरिंग यह एक पुराना एक तरीका है इरिगेशन या सिंचाई करने का, हैंड वाटरिंग। क्योंकि लेकिन थोड़ा सा ये आजकल महंगा पड़ता है। महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन लेना है, अधिक उत्पादकता लेनी है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है और इसमें लेबर कॉस्ट अधिक लगती है, तो इसलिए ये महंगा पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है, द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज हैंड वाटरिंग एंड इन प्रेजेंट डेज इज अनइकोनॉमिकल। यानी कि प्रेजेंट डेज में ये अनइकोनॉमिकल है। जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है, इतना हमारे पास समय भी नहीं होता है, और अगर हमने अधिक क्षेत्र में कोई खेती की पैदावार कर रहे हैं तो हैंड वाटरिंग वहाँ पर संभव नहीं हो पाती है, तो इसलिए ये थोड़ा सही नहीं है। ग्रोवर्स कैन ऑफर हैंड वाटरिंग ओनली वेयर ए क्रॉप इज स्टिल एट ए हाई डेंसिटी। यानी कि जहाँ पर हाई डेंसिटी में कोई क्रॉप है वहाँ पर इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, सच एज इन सीड बेड के अंदर कर सकते हैं। और व्हेन दे आर वाटर्ड एट ए फ्यू सेलेक्टेड पॉट और एरियाज दैट हैव ड्राइड सूनर देन अदर। यानी कि जहाँ पर किसी पॉट में किसी एरिया में जो कि ड्राई होते हों, सूनर देन अदर, जल्दी सूखते हों, तो वहाँ पर इसका हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये बड़े पैमाने पर इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड है पेरीमीटर वाटरिंग। दिस सिस्टम कैन बी यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन बेंचेज और बेड्स। यानी कि बेंचेज और बेड्स में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इसका पेरीमीटर वाटरिंग का। ए टिपिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक पाइप अराउंड द पेरीमीटर ऑफ ए बेंच विद नोजल। यानी कि नोजल के साथ ये एक पेरीमीटर में अराउंड होता है ये, और प्लास्टिक पाइप का बना होता है एक सिस्टम, ये पेरीमीटर सिस्टम। दैट स्प्रे वाटर ओवर द सबस्ट्रेट सरफेस। यानी कि सरफेस के ऊपर से ये स्प्रे करता है। आइदर पॉलीथीन और पीवीसी पाइप कैन बी यूज्ड। यानी कि या तो पीवीसी या पॉलीथीन पाइप यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। नोजल आर मेड ऑफ नाइलॉन या ए हार्ड प्लास्टिक। यानी कि या तो हार्ड प्लास्टिक के या नाइलॉन के यहाँ पर हम नोजल इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। एंड आर अवेलेबल टू पुट आउट ए स्प्रे आर ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री रेगुलर रिगार्डलेस ऑफ द टाइप्स ऑफ नोजल यूज्ड। ठीक है, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री का रिगार्डलेस टाइप के नोजल्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा पेरीमीटर वाटरिंग। नेक्स्ट आता है ओवरहेड स्प्रिंकलर। नेक्स्ट जो अपना इरिगेशन सिस्टम है वह है ओवरहेड स्प्रिंकलर। ओवरहेड स्प्रिंकलर क्या होता है, while the foliage on the majority of crop should be kept dry for disease control purpose, a few crops do tolerate wet foliage। यानी कि जहाँ पर हमें किसी क्रॉप को डिजीज से बचाने के लिए थोड़ा ड्राई रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जब वेट अपनी क्रॉप होती है, यानी कि थोड़ी गीली होती है, नमी होती है, तो वहाँ पर कुछ डिजीज लग जाती हैं,
तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट क्रॉप के लिए कम करते हैं, यानी कि उसको कुछ दिन के लिए सूखा रहने के लिए छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर हम ओवरहेड स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए फ्यू क्रॉप डू टॉलरेट वेट foliage, these few crops can most easily and cheaply be irrigated from overhead, यानी कि यहाँ पर इजीली हम उनको इरीगेट कर सकते हैं। किसको? जो अपनी वेट फोलिएज क्रॉप है उसको। बेडिंग प्लांट्स, एजेलिया लाइन्स एंड सम ग्रीन प्लांट्स आर क्रॉप्स कॉमनली वाटर्ड फ्रॉम ओवरहेड, यानी कि इनको हम ओवरहेड स्प्रिंकलर द्वारा इरीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना बूम वाटरिंग। बूम वाटरिंग क्या होता है? इट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ए वाटर पाइप बूम that extend from one side of a greenhouse bay to the other, यानी कि ये एक तरफ से बढ़ सकता है, एक तरफ से इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी ग्रीन हाउस के अंदर। द पाइप इज फिटेड विद नोजल दैट कैन स्प्रे आइदर वाटर और फर्टिलाइजर, यानी कि एक नोजल लगा होता है, उसमें हम स्प्रे कर सकते हैं पानी की या किसी फर्टिलाइज़र को मिक्स करके फर्टिलाइज़र की। सुटेबल सॉल्यूशन डाउन ऑनटू द क्रॉप, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र सॉल्यूशन डाउन ऑनटू द क्रॉप, किसी क्रॉप को हम क्रॉप के ऊपर उसको छिड़काव कर सकते हैं। द बूम इज अटैच्ड एट इट्स सेंटर पॉइंट टू ए कैरिएज, यानी कि जो बूम होता है वो अटैच होता है इसके सेंटर पॉइंट से टू कैरिएज that rides along rails often suspended above the center walk of the greenhouse bay. The boom is propelled by the electric motor, जो बूम सिस्टम होता है, बूम वाटरिंग होती है, ये इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलता है ये, और यहाँ पर पौधों को इससे हम इरीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसमें क्या होता है, बूंद बूंद पद्धति द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ड्रिप इरीगेशन इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी कि ये पानी को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक इरीगेशन के पर्पज से। इन जनरल द एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज 90 to 95 compared with sprinkler at 75% and furrow irrigation at 60 to 80%, depending on soil types, level of field and low water is applied to the furrow। इसका मतलब ये है कि ये इसमें 90 से 95% पानी की बचत होती है, जहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम में 75% होती है, जबकि फरो सिस्टम में 60 से 80% होती है। तो इसमें 90 से 95% होती है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरीगेशन इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पर एकड़ विच में बी हायर देन अदर सिस्टम ऑफ इरीगेशन, यानी कि इसमें इसका यही एक डिसएडवांटेज है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो दूसरे इरीगेशन सिस्टम से महंगी पड़ती है।